हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। सो जैसा आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे का। और जस्ट मैं आपको उसको शो करता हूँ। ये देखो, ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पे है इन अ मेमोरी मैप द कन्वर्ट एड्रेस ऑफ अ 4 किलोबाइट आरएमए, उसको मैंने वहाँ पे चेंज किया, वो रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इज 1000H, मतलब हेक्साडेसिमल। व्हाट इज द हाईएस्ट एड्रेस? तो ऑप्शन ए लिखा हुआ है सर 8192H, 7FFFH, ऑप्शन सी है 1FFFH, और ऑप्शन डी है 3000H। तो ये मेरे पास क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन देखा जाए। ठीक। अब ये इस टाइप के क्वेश्चंस ना, आपको मैं जो एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देने वाला हूँ, इससे रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो। देखो यहाँ पे ध्यान से। ठीक। ये देखो, ये आपके पास क्वेश्चन, ये मैंने बोर्ड पे रखा हुआ है। ओके। तो सबसे पहले जब आप यहाँ पे बात करते हैं इन अ मेमोरी मैप, मतलब यहाँ पे जब आप बात करते हैं सर 8085 माइक्रो प्रोसेसर का, क्या सर 8085 माइक्रो प्रोसेसर, और इसके जब आप मेमोरी मैपिंग की बात करते हैं, मेमोरी मैपिंग, या आप इसे कह सकते हैं सर मेमोरी इंटरफेसिंग, ये देख लो, एंड इंटरफेसिंग। तो इंटरफेसिंग यहाँ पे किसके साथ हो रहा है? 8085 माइक्रो प्रोसेसर का, सर इस मेमोरी रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसके साथ हो रहा है। ठीक है। अब सबसे पहले जब आप यहाँ पे मेमोरी का एक्सेस करते हैं, माइक्रो प्रोसेसर के साथ में मैपिंग करते हैं, इंटरफेस करते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि उस मेमोरी का साइज क्या है। तो आप देखेंगे सर कि इस मेमोरी का साइज है 4 किलोबाइट। ठीक है। यहाँ से 4 किलोबाइट आपको दिख रहा है। इस 4 किलोबाइट को, 4 किलोबाइट, इसको मैं कैसा लिख सकता हूँ सर? इस 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 पावर 2। एंड ऑलरेडी वी नो दैट कि जो टू पावर जो 10 होता है, वो होता है सर 1024। हाँ सर, बिल्कुल 1024 होता है। इसका मतलब है कि 2 स्क्वायर इंटू किलो को मैं लिख सकता हूं यहाँ पे सर 2 पावर 10, और बाइट मतलब यहाँ पे 8 बिट्स। यहाँ पे मेरे पास कितने होंगे सर? 8 बिट्स। ये ठीक, 8 बिट्स होता है सर एक बाइट के बराबर। इसका मतलब है कि यहाँ पे हो गया सर 2 पावर 12, 2 पावर 12 इंटू 8। तो ये हो गया सर साइज ऑफ दिस मेमोरी। अब आपको बोले सर कि 2 पावर 12 जो लिखा हुआ है वो है क्या, तो एक्चुअली में आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों कि 8085 जब माइक्रो प्रोसेसर की आप बात करते हो तो इसके कितने एड्रेस लाइंस होते हैं सर? 16 एड्रेस लाइंस होते हैं। ठीक है। तो उसको जरा मैं यहाँ पे लिखता हूँ सर A15, फिर उसके बाद है A14, फिर A13, फिर लिखा हुआ है A12, A11, A10, ठीक है, A9, फिर आगे लिखा हुआ है A8, फिर A7, फिर A6, A5, ठीक है, A4, फिर A3, फिर A2, फिर A1, A0। ये ऐसा अपने पास लिखा हुआ है। ठीक है। तो आप देखेंगे सर कि यहाँ पे इस 8085 के पास तो 16 एड्रेस लाइंस हैं, लेकिन इस मेमोरी के साथ जब ये इंटरफेस करेगा तो इसके कितने एड्रेस लाइन यूज होंगे सर? 12 एड्रेस लाइन यूज होंगे। ये क्या है मेरे पास? 12 एड्रेस लाइंस। ठीक। तो A0 से लेके A11 तक का आपके पास कितना हो गया सर? ये हो गया मेरे पास 12 एड्रेस लाइंस। ठीक है। आपसे क्वेश्चन में क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि जो रैम है उसका कन्वर्ट एड्रेस, कन्वर्ट एड्रेस बोलो या स्टार्टिंग एड्रेस बोलो, आप कन्वर्ट एड्रेस बोलो या फिर स्टार्टिंग एड्रेस बोलो, एक ही बात है। ठीक है। और वो क्या लिखा हुआ है सर? 1000H। तो अगर मैं इसको हेक्साडेसिमल को बाइनरी में यहाँ पे लिखता हूँ तो मैं लिखूंगा सर 1 को मैं लिखूंगा 0001। ठीक है। फिर उसके बाद 000000000000, ये ऐसा कुछ। ठीक है सर। अब जब इसकी इंटरफेसिंग होगी तो वो इस माइक्रो प्रोसेसर के साथ 12 एड्रेस लाइन के साथ होगी। जब इसका नेक्स्ट एड्रेस, क्योंकि ये मेरे पास स्टार्टिंग एड्रेस हो गया, इसका नेक्स्ट एड्रेस भी तो होगा, और वो नेक्स्ट एड्रेस आपको कैसा दिखेगा सर? जस्ट एक आगे बढ़ा दो इसको सर, 000, ये 1, और 0000000000, और ये 1। उसी के बाद है सर 0001, फिर अपने पास सर 000000000, ये 1 मेरे पास, और लास्ट में 0। ठीक है। अब ये आगे चलते जाएंगे, ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे, और आगे बढ़ते बढ़ते ये कहाँ पे पहुंचेंगे सर? सबसे लास्ट यहाँ पे 12 एड्रेस लाइन के लिए A0 से लेके A12 तक, एंड सो ऑन। ये देख लो, एंड सो ऑन, एंड सो ऑन। सारे जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? 1। ये देख लो, सारे जगह पे यहाँ पे हो जाएगा सर 1। ये आप देख सकते हैं, सारे जगह पे यहाँ पे हो जाएगा 1। ये
ये मेरे पास 1, ये भी 1, ये भी सर नहीं 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 नहीं, ध्यान रखना कि आपके पास कितने एड्रेस लाइन यूज़ हो रहे हैं सर, A0 से लेके 811 तक, मतलब 12 एड्रेस लाइन, ठीक है। तो ये जो रहेगा ये बाकी ये तो एज इट इज़ रहेगा ना जो पहले से था, मतलब सर 1, ये 0, ये 0 और ये 0। आ रही बात समझ में? इसका मतलब है कि यहाँ पे इस वाले पार्ट को आप देखोगे तो ये मेरे पास 1 हुआ, इस वाले पार्ट को देखोगे तो ये F हो गया, इस वाले पार्ट को आप देखोगे तो ये F है, और इस वाले पार्ट को आप देखोगे तो ये F है। और यही हमारे पास बनेगा सर हाईएस्ट एड्रेस, हाईएस्ट एड्रेस, ठीक है। और वो कैसा दिख रहा है सर, 1FFFH, ठीक। एक और बात आप देखेंगे सर कि यहाँ पे हुआ क्या था हमारे पास, सर ये जैसे कि था 1000, ये नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा सर 1000, अब आ जाएगा नेक्स्ट एड्रेस 1001H, फिर नेक्स्ट हमारे पास होगा सर 1002H, फिर नेक्स्ट हमारे पास होगा, और आगे बढ़ते बढ़ते जो फाइनल एड्रेस होगा या हाईएस्ट एड्रेस होगा वो हो जाएगा सर 1FFFH। दैट मीन्स इस क्वेश्चन का आंसर अगर मैं यहाँ पे देना चाहूँ तो मैं क्या दे सकता हूँ सर, ऑप्शन यहाँ पे सी आ रहा है 1FFFH। ये रहा बढ़िया सा क्वेश्चन। इससे रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं अगर आप इस एक्सप्लेनेशन को समझ गए तो, ठीक। सो मिलते हैं अपन यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके, सो थैंक यू गाइस।